कौन? कौन है? अक्सर लोग अपने मतलब के लिए काला जादू या ऐसी ही विद्या का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या हमेशा ये काला जादू हमारे फायदे के लिए होते हैं? ये कहानी है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर दुर्ग की। यहां माधव अपनी पत्नी उर्मिला के साथ रहता था। दिखने में तो ये किसी आम घर जैसा ही था, लेकिन अजीब बात ये थी कि अचानक कम समय में ही माधव अमीर हो गया। कुछ महीने पहले ही उसकी जिंदगी तंगी की शिकार थी। कौन? कौन है वहां? लो, मत चलो। ऐसे क्या देख रही हो? अरे ये सब तुम्हारा ही है, तुम्हारे लिए ही तो इससे चोरी करवाई है। चलो अब इस पोटली को तिजोरी में रख देते हैं। चलो। चलो इसको जल्दी से तिजोरी में रख देते हैं। ये वाला हार मैं रख लूं? अरे पागल हो गई हो क्या? ताजी ताजी चोरी है, किसी ने तुम्हें पहने हुए देख लिया, मुसीबत हो जाएगी। तुम्हारे लिए तो मैं दीवालन से 9 लाख हार मंगवाऊंगा। चलो चलो रख देते, चलो।
भाभी जी, जब से काम से लौट के आए हैं आपके घर की हुलिया ही बदल गई है। कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? भाभी जी नया सोफा लाया। सामने हॉल में रख दो, वो सीधे जाओ। भाभी जी, आखिर बात क्या है? इतनी जल्दी इतना सारा पैसा कैसे? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो। इतनी जल्दी इतना सारा पैसा? आखिर बात क्या है? कुछ तो बात जरूर है। पिछले 2 महीनों से शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। रहस्यमयी तरीके से हो रही चोरियों से पुलिस और जनता दोनों परेशान हैं। पर पुलिस का कहना है कि चोर जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। अरे भाई माधव, क्या हाल है? आजकल ना तो तू फोन पे बात करता है और ना ही मिलता है, तो सोचा खुद ही चल के मुलाकात कराता हूँ। मैं थोड़ा बिजी था। तो अभी दरवाजे पे ही खड़ा रखेगा या अंदर भी बुलाएगा? चल रुक, मैं खुद भाभी जी से मिल लेता हूँ। अरे कैलाश, भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। अरे माधव, कितना जबरदस्त सोफा है ना यार, बहुत महंगा होगा ना यार। माधव एक बात बता, कल तक तो तुम्हारे पास खाने को पैसे नहीं थे, तेरी नौकरी भी नहीं थी, और अचानक ये सब कुछ? कोई लंबा हाथ मारा है लगता है। हमें भी बता दे यार। ये कमरा क्यों बंद करके रखा? कैलाश, ये मेरी माँ का कमरा है। मैं इसको हमेशा बंद रखता हूँ। इसे मैं साल में सिर्फ एक बार खोलता हूँ, जब माँ की बरसी होती है, बस। देख, मेरे घर में कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, मैं कल मिलता हूँ। तू अभी जा। लेकिन अरे माधव यार, अरे देख, चल जा। माधव मैं भी तो मेहमान हूँ, कोई चाय पानी भी नहीं? अरे बोला ना यार, कल मिलते हैं। अरे कल पार्टी करते हैं हम लोग। हाँ पार्टी तो बनती है भाई। हाँ अच्छा भाभी जी, चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते। अभी तू चल, जा जा जा, कल मिलते हैं। चल। माधव मेरा पड़ोसी था। उसके घर की दीवार और हमारे घर की दीवार आपस में जुड़ी थी। हमें शंका होनी तब शुरू हुई जब उन लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था। उन लोगों के पास अचानक बहुत पैसे आ गए थे। वो लोग अचानक धनाढ्य हो गए थे। उनके इस आकस्मिक तरक्की से हम सभी बहुत हैरान थे, लेकिन कोई बात जरूर थी जो हम सभी से अनजान थी। ऐसा कोई राज जरूर था उनके घर में जिसे वो हर किसी से छिपाते थे। तुम इस वक्त क्या कर रहे हो यहाँ? भाभी जी, आपका पिछला महीने का दूध का हिसाब बाकी है ना, गांव चले गए थे, लेना भूल गए। ठीक है।
तू अंदर कैसे आया? वो आपका दूध का बिल का हिसाब बाकी था ना, वो लेने आया। तो उसके लिए घर के अंदर आने की जरूरत क्या थी? निकल बाहर। हाँ, साहब एक बात पूछूं, उस कमरे में क्या है? तुझसे क्या मतलब है? हाँ? तू बाहर निकल, चल। अरे साहब तुम्हारी बात तो सुनो साहब। अरे साहब जाओ, आज तुम किसी जौहरी की दुकान में चोरी करो। और हाँ, आज सिर्फ हीरे चुराना बस। ठहरो, अब जाकर देखो दरवाजे पर इतनी रात में कौन आया है। जो भी हो उसको दरवाजे से ही चलता करो। तुम्हें पता है ना तांत्रिक बाबा ने क्या कहा है? हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। दिवालन आधी रात से लेके और सूरज की पहली किरण तक ही शक्तिशाली रहेगी और तभी तक हमारा काम कर सकेगी। और हाँ, बाहर दरवाजे में ताला लगा दीजिए। जाओ। मनोहर, तुम अचानक कैसे आ गए? अरे सब बताता हूँ भाभी, पहले अंदर तो आने दो। चले अंदर। हाँ हाँ हाँ। अरे वाह भाभी, घर तो बड़ा शानदार बना लिया आपने। लगता है भैया जम के कमा रहे। भैया है कहाँ? वो काम से थोड़ा बाहर गए। तुम हाथ मुंह धो लो, तब तक वो आ जाएंगे। ठीक है। अरे उधर नहीं, उस तरफ। पर ये कमरा तो चाची का है ना, बंद क्यों है? तो चाची ने ना मरने से पहले कहा था कि उनके जाने के बाद ये कमरा हमेशा बंद ही रखना, कभी खोलना नहीं। पर भाभी, जब मैं पिछली बार आया था तो ये कमरा खुला हुआ था। आप बिना, आप ऐसा कीजिए, पहले नहा धो लीजिए, फिर आराम से बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है? ठीक है भाभी। सुनिए, आपका चचेरा भाई है ना मनोहर, वो आए हैं। वो इतनी रात को यहाँ क्यों आया है? अगर उसको दिवालन के बारे में पता चल गया तो सारा भेद खुल जाएगा। हाँ, देते हैं, रुको। अब इसे कोई ना कोई काम तो देना ही पड़ेगा ना। आप ना इसे चोरी करने भेज दीजिए। अरे नहीं नहीं, अगर आज इसको चोरी करने के लिए भेजेंगे तो मनोहर के सामने सब भेद खुल जाएगा, फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। इसको कुछ दूसरा काम देते हैं। अरे क्या दूसरा काम देते हैं? ये तो 2 मिनट में कर देंगे। फिर सुबह की पहली किरण तक कौन इसे झेलेगा? अरे तब की तब देखेंगे, पहले अभी की तो देखें।
एक काम करते हैं, तुम ठहरो, आता हूं। हाँ, ठहरो, बताते हैं। ये मनोहर का बच्चा भी ना गलत टाइम पे आ गया, सारा प्लान हमारा खराब कर दिया। ठहरो, इस बोरी में गेहूं है। 3 घंटे में गिन के बताओ कि इसमें कितने दाने हैं। गिनो। अब ये 3 घंटे तक गिनती रहेगी, इसके बाद इसको सुला देंगे, ठीक है? इतनी सी देर में इसने इतने गेहूं के दाने गिन दिए। घर में कितने बोरे गेहूं हैं? एक गेहूं की बोरी है और एक चावल की। चलो वो भी लेकर आते हैं, तुम गिनती रहो, चलो। अरे सुनो, एक काम करो, अभी इसको ऐसे ही बंद कर दो और बोरियां लाके डाल देंगे, फिर ताला लगा देंगे। ठीक है। अच्छा, मनोहर कहाँ है? उसको मैंने उस कमरे में भेज दिया, शायद नहा रहा होगा। ये तुमने ठीक किया। एक काम करते हैं, मैंने उसके लिए खाना तैयार करती हूँ, उसका ध्यान थोड़ा इधर उधर रहेगा, तब तक आप उसके लिए थोड़ी बोरियां और लेकर आओ। हाँ ये ठीक, चलो। मनोहर, मनोहर, ये मर तो नहीं गया? नहीं नहीं, सिर्फ बेहोश हुआ है, लेकिन जैसे ही होश में आएगा इसको फौरन भेज देंगे यहाँ से। मगर होश में आने के बाद अगर इसने किसी को दिवालन के बारे में बता दिया तो? अरे इस बारे में सुबह बात करेंगे, अभी तो फिलहाल दिवालन को कुछ काम देते हैं, वरना वो हमारा काम कर देगी। सुबह होने वाली है, चलो जल्दी, चलो चलो। अब ये कहाँ गई? कहीं भाग तो नहीं गई? अरे चलो ढूंढते हैं इसको, चलो। अरे वो गई तो किधर गई समझ में नहीं आ रहा। तुम एक काम करो, तुम इधर ढूंढो, मैं इधर ढूंढता हूँ। हाँ, जल्दी।
तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि जाओ और हमारे लिए बहुत सारा धन लेकर आओ। कौन? शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं से अब आतंक फैल गया है। कल रात व्यापारी मुकुंद लाल के घर में रहस्यमय तरीके से चोरी हुई, लेकिन इस बार चोर ने मुकुंद लाल का कत्ल कर दिया। इस कत्ल में एक बात सामान है, चोरियां रात 2 बजे से लेकर 4 बजे के अंदर ही हो रही हैं। क्या है? इतनी देर से बेल बजा रहा है, बहरे हैं क्या हम? बाबूजी, हमको लगा कि बैल का बटन खराब है। बेल का बटन खराब? बाबूजी, आज सुबह की बुरी खबर सुनी आपने? चोर चोरी नहीं कर रहे, बल्कि हत्या भी कर देते हैं। भगवान बचाए इन शहर के चोरों से। बाबूजी, वो मुकुंद बाबूजी है ना, उनके यहाँ मैं ही दूध देने जाता था। बाबूजी, बड़ी बेरहमी से मारा है उस चोर ने। देख लेना बाबूजी, एक ना एक दिन वो चोर जरूर पकड़ा जाए। अच्छा बाबूजी, हम चलते हैं जयराम जी की। क्या बात है बाबूजी, बहुत टेंशन में दिख रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं। और सुनो, कल से दूध देना बंद। अरे बाबूजी, ऐसा हमने क्या? कल आकर अपना हिसाब लेकर जाना। चलो अभी जाओ। अरे बाबूजी, जाओ अभी, कल से आने की जरूरत नहीं। चलो। सबसे पहले दूध वाले हरि को माधव पर शक होने लगा था, और दूसरी तरफ माधव और उर्मिला काफी डर गए थे चोरी के बाद दिवालन द्वारा की गई हत्याओं से। उन्हें नहीं पता था कि जिसे वो अपने फायदे का सौदा समझ रहे थे, वो ही उनकी बर्बादी का कारण बन जाएगी। चाय पिला दे तोरे होटल की रे, होटल की तोरे ढाबे की रे। अरे भाई, इतना सुबह सुबह दूध देने निकल पड़े? अरे भैया, अपना काम तो सुबह सुबह का है। आज ससुराल जाना था, सोचा कि सारा काम जल्दी जल्दी निपटा ले। अच्छा दामोदर भाई, हम चलते हैं, बहुत घर बाकी है।
ये माधव बाबू जा कहाँ रहे हैं? वो भी ऐसे चोरी छिपे? नहीं, सुबह सुबह कुछ तो गड़बड़ है, हमको पता लगाना ही पड़ेगा। बस बाबा जी, अब मैं उस दीवालन को और अपने घर में नहीं रख सकता। मुझे उससे छुटकारा दिला दीजिए। कठिन है। एक बार वो दीवालन मिल गई तो उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत बड़ी विधि करनी होगी। ये बात तो मैंने तुमसे पहले भी कही थी, किंतु तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? बाबा जी, वो बहुत खूंखार हो गई है। चोरियां करने के साथ साथ अब वो हत्या भी करने लगी है, और फिर शहर की पुलिस भी चौकन्नी हो गई है। एक बार सोच लो। सोच लिया बाबा जी। आपने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया है कि अब जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं है। बाबा जी, उससे छुटकारा दिला दीजिए बस। ठीक है, कल मध्य रात्रि को तुम किसी भी पीपल के पेड़ की एक पत्ती लेकर अपने घर जाओ। उस ताबीज में उस दीवालन के बाल हैं, उन बालों को उस पत्ते में रखकर मेरे पास लेके आओ। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा उस दीवालन से। जी बाबा जी। जय राम जी के माधव बाबू। आज ये सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं? तू दरोगा है इस शहर का, हाँ? कहीं जाने से पहले तुझे बताना जरूरी है? अब ये समझ लो कि हम बिना वर्दी के ही दरोगा हैं। अब सीधी तरह से बता दो, वरना तांत्रिक बाबा ने असली दरोगा के सामने मुंह खोल दिया ना, आपकी तो लुटिया डूब जाएगी। कौन कौन तांत्रिक बाबा है? तांत्रिक बाबा? तांत्रिक बाबा को नहीं जानते? दीवालन को तो जानते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो माधव बाबू, सीधी तरह से बक दो, वरना पूरे शहर में वो नाच नचाएंगे कि दीवालन का भी दीवाला निकल जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। देखो हरि भाई, तुम तो जानते हो कि मेरी नौकरी छूट गई थी। मैं पाई पाई के लिए तरस रहा था। दोस्तों रिश्तेदारों ने भी मेरी कोई मदद नहीं की थी। मेरी पत्नी का भी विश्वास मुझ पर से उठ गया था। ऐसे में मेरे पास जान देने के अलावा कोई चारा नहीं था। तांत्रिक बाबा ने मेरी जान बचाई है। तुम तैयार हो? हाँ बाबा जी, मैं तैयार हूँ। जान देने से तो ये अच्छा ही है। आप बस उपाय बताइए। ठीक है, मेरे पास एक ऐसी सिद्ध की हुई शैतानी आत्मा है जिसको कब्जे में लेने के बाद व्यक्ति उसका मालिक हो जाता है, और वो गुलाम। उसका नाम दीवालन है, और वो अपने मालिक के लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी तिजोरी तोड़कर धन ला सकती है। बाबा, मुझे दीवालन दे दो। उसके लिए तुम्हें किसी कुंवारी कन्या के 101 केस लाकर शनि अमावस्या के दिन हमें देने होंगे। ठीक है बाबा, मैं लेकर आऊंगा। घर आकर मैंने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसने भी फौरन हाँ कर दी। फिर मैं अगले शनि अमावस्या को एक कुंवारी लड़की के बाल लेकर बाबा के पास पहुंचा। आज रात 12 बजे से लेकर ब्रह्म मुहूर्त से पहले तक ये विधि तुम्हें अपने घर के एक कमरे में करनी होगी। उस कमरे के भीतर एक बड़ा सा गोला बना लो, उसमें एक मरी हुई स्त्री की पहनी हुई साड़ी रख लो। फिर उस साड़ी के ऊपर 3 चुटकी सिंदूर डालो। फिर उल्लू का नाखून रखो, गंदे नाले का पानी उस पर छिड़को, और फिर इस पन्ने पर लिखे मंत्रों का 101 बार जाप करो मन में। जाप करने के बाद सबसे पहले दीवालन के केस प्रकट होंगे। तुम्हें उसी समय उसके थोड़े से केस को काटकर इस ताबीज में रखना होगा,
और उसे अपने गले में पहनना होगा ताकि वो तुम्हारे कब्जे में रहे। उसके बाद दीवालन उत्पन्न होगी। ध्यान रहे, दीवालन को रात के 12 बजे से लेकर सूर्य की पहली किरण तक ही जागृत करके काम ले सकते हो, क्योंकि सूर्य की पहली किरण से वो विलुप्त हो जाएगी। अगली रात अगर तुम्हें फिर से उससे चोरी करवानी है तो उसको जागृत करने के लिए गंदे नाले के पानी को एक कमंडल में डालकर उसके गले पर 3 बार छिड़कना होगा। मंत्र पढ़ते पढ़ते सबसे पहले गोला जागृत होगा और उसके बाद दीवालन फिर से प्रकट हो जाएगी। यह अलौकिक चिन्ह अपने पास रखो जो उस दौरान दीवालन को अपने काबू में रखेगा। उसके बाद दीवालन ने मेरे लिए बहुत सारी चोरियां, देखते ही देखते मैं गरीब से बहुत अमीर बन गया था। कुछ लोगों को लगा कि मेरी लॉटरी लग गई, कुछ लोगों को लगा कि मेरे हाथ कोई बहुत बड़ा खजाना लग गया, लेकिन सच ये है कि मेरे हाथ दीवालन लग गई और मैंने दीवालन को पूरी दुनिया की नजरों से छुपा के रखा था। हरी भाई, मैंने तुमसे सारी बात बता दी है, सच सच। अब तुम अपना मुंह बंद रखना, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। अब आप तो जानते हैं माधव बाबू, हर कुत्ते का मुंह बंद रखने के लिए उसमें हड्डी ठूसनी पड़ती है। तुम्हें क्या चाहिए? आधा। क्या? आप 50-50। तुम देर रात मेरे घर आ जाना और अपना हिस्सा ले जाना। आ जाऊंगा, जयराम जी की चलता हूँ। क्या बात है हरी, आओ अपना पैसा ले लो, आ जाओ। आओ अंदर जाओ, जितना चाहे उतना पैसा ले लो, जाओ। मेरे पैसे कहाँ हैं? मैं ही हूँ तुम्हारा पैसा। कौन हो तुम? दीवालन। हरी के लालच ने ही उसकी जान ले ली। बहुत सारी जानें जा चुकी थी, लेकिन किसी के पास कोई भी सबूत नहीं था उनके विरुद्ध। और यह बात उन्हें अच्छी तरह पता थी कि उन्हें किसी भी सूरत में उस शैतानी शक्ति दीवालन को अपने पास नहीं रखना है। अब माधव के पास सिर्फ एक ही मकसद था, उस दीवालन से छुटकारा पाना। मुझे वो दीवालन के बाल और एक पीपल की पत्ती लेकर जल्दी से जल्दी तांत्रिक बाबा के पास जाना है। अब इस दीवालन से छुटकारा पाना ही है हर हालत में। आप सही कह रहे हैं, अब ना हमें दीवालन से पीछा छुड़वा ही लेना चाहिए। हाँ। लेकिन क्यों ना आखिरी बार उससे एक काम करवा ले? उर्मिला, ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। हाँ, पर आखिरी बार हमारी खातिर तो एक काम करवा सकते हैं ना? हमने भी तो आपकी कितनी बातें मानी है ना। आप उससे आखिरी बार हमारी खातिर ये चोरी नहीं करवा सकते? ठीक है, लेकिन आखिरी बार। हाँ, अब की बार दीवालन को बुलाने की विधि तुमको अकेले करनी पड़ेगी। क्योंकि तांत्रिक बाबा ने आज की रात ही दीवालन को मिटाने का प्लान किया है। ठीक है, मैं चलता हूं। ठीक है।
ये उर्मिला भी ना, बताओ, दरवाजा खुला छोड़ दिया है। अगर कोई आ गया अंदर तो बवाल हो जाएगा। उर्मिला, उर्मिला, उर्मिला। ये यहां क्या कर रहे हैं? उर्मिला, ये यहां कैसे पड़ा? ताबीज दो मुझे, ताबीज दो मुझे। बचाओ, बचाओ बाबा। बाबा जी, वो दीवाना ने मेरी बीवी को मार डाला। अरे वो तुम्हारी बीवी की मौत लालच की वजह से हुई है और उसने हम सबको फंसा दिया। लेकिन तुम इस घेरे के बाहर मत निकलना, और वो दीवालन इस घेरे में नहीं आ सकती है। सुबह की पहली किरण के साथ वो दीवालन हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उससे पहले मैं तुम दोनों को मार दूंगी। बाबा, ये घेरा तो छोटा हो रहा है। नहीं, नहीं, नहीं। हे भगवान, मुझे बचा लो। सुबह होने से पहले ये घेरा खत्म नहीं होना चाहिए। 15 मिनट और भगवान। हे भगवान, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और।
माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम जो कहोगे मैं करूंगा। ये बाबा का सब किया है, मेरा कुछ नहीं, मुझे छोड़ दो। कहते हैं जिस दिन उनके घर पर पुलिस का छापा पड़ा तो इतना धन और पैसा मिला कि मैं बता नहीं सकता। हमारे घर के बगल में ये सब हो रहा था और हमें बहुत देर बाद इसका पता चला। दिवालन ने उन दोनों को मार डाला और खुद मुक्त होकर चली गई। जितना हम लोग भूत प्रेतों और आत्माओं से डरते हैं, उतना ही हमारे अंदर जिज्ञासा भी रहती है उनके बारे में जानने की, और ये इच्छा कि किस तरह उनकी शक्तियों का प्रयोग अपने लिए किया जाए। शक्ति और धन, इसकी लालच और लालसा मनुष्य में हमेशा से रही है, और इसके लिए उसने आत्माओं को भी नहीं छोड़ा। कई लोग आत्माओं को वश में करते हैं अपना मनचाहा काम करवाने के लिए, और ये लोग उस प्रकार की आत्माओं को अपना निशाना बनाते हैं जो शक्तिशाली होती हैं। फिर ये लोग उनसे चोरी, हत्या, किसी को डराना इत्यादि ऐसे कार्य करवाते हैं, जैसा कि आपने अभी इस एपिसोड में देखा। यहां पे लोग ये भूल जाते हैं कि इन शक्तियों द्वारा लाया हुआ धन अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जीज लेकर आता है और अंत में विनाश का कारण बनता है। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, हलाल की कमाई ही पनपती है। मेहनत करें, सुरक्षित रहें।